हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 21वें अध्याय, जहाँ पर स्वयंभुव मनु और मैत्रेय मुनि, स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि के बीच में संवाद है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि किस प्रकार कर्दम मुनि एक भार्या की कामना से भगवान की उपासना करते हैं। भगवान उन्हें आकर स्टेप बाय स्टेप डिटेल निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा आज से तीसरे दिन आपके पास आएंगे। उनकी बेटी, जिसकी बहुत काली आंखें हैं, वयः शील और रूप से वो आपके लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है, आपकी सेवा करेगी। ऐसी एक स्त्री को लेकर, ऐसी एक लड़की को लेकर ये दोनों आएंगे और आप उनका हाथ अपने हाथ में लीजिए, आप उनसे शादी कीजिए। यही नहीं, वो बताते हैं कि आगे जाकर आप दोनों के थ्रू मैं 9 बच्चियां जन्म लेंगी, जिनसे आगे और साधु विवाह करेंगे और प्रजोत्पादन करेंगे। और 9 बच्चियों के बाद में मैं अपने स्वयं स्व अंश के रूप में आपकी पत्नी देवाहुति के गर्भ से कपिल के नाम से जन्म लूंगा। और वह कहते हैं कि आप इस जीवन के अंत में मेरे पास आ सकेंगे। तो कल हमने देखा किस प्रकार टेक्स्ट 33, having thus spoken to Maitreya Muni, the Lord who reveals himself only when the senses are in Krishna consciousness, departed from that lake called Bindu Sarovar, which was encircled by river Saraswati. तो भगवान प्रत्यक्षजः, प्रत्यक्षजः, यहाँ पे भगवान को बताया गया है। तो भगवान जो अधोक्षज हैं, वो कर्दम मुनि की सेवा और कर्दम मुनि की भक्ति से प्रत्यक्षजः हुए हैं। One who is not directly perceptible by material senses has become now perceptible because of my Kardam Muni's strong devotional service. So this is how devotional service is so powerful. हमने देखा किस प्रकार से कि, और ये इस प्रकार सेवा कैसे हो सकती है, रूप गोस्वामी बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशः सेवनम भक्ति उच्यते। हमारी इंद्रियों को हम जब कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में लगाते हैं, उस कंटिन्यूअस एंगेजमेंट से, तत्परत्वेन, विदाउट एनी स्टॉपेज, when a living entity serves Krishna, that service actually purifies the senses, purifies the mind, और ऐसे मन और इंद्रियों के परिस्थिति में व्यक्ति भगवान की आराधना बहुत जल्दी कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकता है। जो भगवान अधोक्षज हैं वो प्रत्यग अक्षज हो जाते हैं। तो हम यहाँ से अपने भागवत वृत्तांत को आगे बढ़ाते हैं। टेक्स्ट 34, निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्धमार्ग आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैः रुच्यारितं स्तोममुदीर्ण साम। While the sage stood looking on, the Lord left by the pathway leading to Vaikuntha, a path extolled by great liberated souls. The sage stood listening as the hymns forming the basis of the Samaveda were vibrated by the flapping wings of Lord's carrier Garuda. तो भगवान के जो सेवक हैं, भगवान से जुड़ी हुई किसी भी चीज को तदीय कहते हैं। तदीय अर्थात उनकी। तो जितने भगवान शक्तिशाली हैं, उतना ही उनका तदीय भी शक्तिशाली है। As powerful the Lord, as powerful is tadiya. That's how we see a devotee is never ordinary. As powerful Krishna, as powerful is his devotee, because he is tadiya. तो यहाँ हम देखते हैं
कि गरुड़ के ऊपर भगवान सवार होकर के आए थे और मैत्रेय मुनि से बात की, कर्दम मुनि से बात की। मैं क्यों बार बार मैत्रेय का नाम ले रहा हूँ। कर्दम मुनि से बात की, कर्दम मुनि को आशीर्वाद दे करके वापस जाते हैं, तो गरुड़ जी जब अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो उस पंख फड़फड़ाने से सामवेद के श्लोकों का उच्चारण होता है। देखिए, हम जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं कहीं जाने के लिए, गरुड़ जी कौन है? वाहन है। तो हम जब अपना वाहन शुरू करते हैं, खर्र घूं लेकिन जब भगवान अपने वाहन पर बैठते हैं, वो वाहन जब चलने लगता है तो उसमें से सामवेद की स्तुतियां बाहर आती हैं। दिस इज हाउ कृष्ण इज पावरफुल। यस। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामवेद के दो भाग हैं, बृहत साम और रथांतर साम। तो गरुड़ जी के दो जो पंख हैं, एक में से बृहत साम के छंद बाहर आते हैं, एक में से रथांतर साम के छंद बाहर आते हैं। सो नथिंग विथ कृष्णा इज ऑर्डिनरी। रूपा जी बताते हैं यहाँ पे तात्पर्य में, ओनली द सिद्धास और persons liberated from material bondage can become devotees. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. Anyone who is engaged in Krishna consciousness or devotional service is already liberated from the influence of material modes of nature. Here it is also confirmed that the path of devotional service is worshipped by liberated persons and not conditioned souls. तो भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, the Lord left by the pathway leading to Vaikuntha, a path extolled by all great liberated souls. भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, वैकुंठ का जो मार्ग है, उस पर कौन चलता है? पूरी तरह से निर्विण्ण व्यक्ति चलता है। पूरी तरह से भगवान इस भौतिक जगत के प्रकोपों से, माया के त्रिविध गुणों से जो ऊपर है, वही भगवान की भक्ति में समाविष्ट हो सकता है। और भगवान हम सभी को ये चांस दे रहे हैं। See how Krishna is making everything so very perfectly for us. हम भगवान के हस्तक्षेप को अपने जीवन में देख नहीं पाते, लेकिन अगर हम अपनी जीवन को बारीकी से देखेंगे, the way we have come here in Krishna consciousness, हम देखेंगे भगवान का हस्तक्षेप हर जगह रहा है। भगवान हर जगह रहते हैं। जैसे मराठी में वो एक सुंदर रचना है जिसे मनाचे श्लोक कहते हैं। शिवाजी महाराज के दो प्रमुख गुरु, एक संत तुकाराम और दूसरे समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास जो थे, राम के भक्त थे। तो वो कहते हैं मनाचे श्लोक, किस प्रकार से हम अपने मन को काबू में करें। तो उन्होंने लगभग 200-300 श्लोक लिखे हैं। साधु थे वो, वैरागी थे। तो अपने मन को किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो उस परिस्थिति में वो कहते हैं कि सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाणुपणे अल्पधारिष्ट पाहे। वे कहते हैं भगवान हमेशा पास ही में है, सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे। Krishna is very close to us. He is standing very close to us. Krupalupane alpadharishtapāhi. Very mercifully, he is just looking at a little bit of tolerance from us. हम किस प्रकार से अपनी सहन शक्ति दिखाते हैं इस भौतिक जगत में कठिनाइयों से गुजरने के लिए, अपवादों से गुजरने के लिए, भगवान की भक्ति के विरुद्ध जो तत्व हैं, नियम हैं, व्यक्ति हैं, उनसे लड़ने के लिए हम किस प्रकार से अपना उत्साह दिखाते हैं। सो 3 प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल सर्विस। जैसे हमें रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उत्साहात निश्चयात धैर्यात
तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धिति। 6 चीजें, इसमें से पहली 3 तो अत्यंत आवश्यक हैं। उत्साह चाहिए भक्ति में। हम ये क्यों कर रहे हैं? उत्साह चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे भाई चलो अभी क्या करना है, करना ही है, नहीं, उत्साह। निश्चय, चाहे कुछ भी हो जाए, आई मस्ट कंप्लीट वॉट एवर आई हैव बिगन। नियमित रूप से माला, नियमों का पालन, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, भक्तों के साथ में संपर्क रहना, सेवा करना, रीडिंग, हियरिंग। हर दिन सब कुछ न हो पाए, लेकिन ये सभी हमारे दैनंदिन दिनचर्या का भाग होना चाहिए। सो उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सब करने के बाद आज भर्ती और कल चक्रवर्ती ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमने देखा था जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा चल रही थी कि भगवान कहते हैं, अरे ये 3 मेरे, ये जो 2 मेरे सेवक हैं जय और विजय, तुरंत वापस आ जाएंगे मेरे पास अपना काम खत्म करके। तुरंत वापस क्या होता है, वो उनको 3 युगों में 3 जन्म लेने पड़े। सत्ययुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, फिर त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर युग में दंतावक्र और शिशुपाल, और बाद में उन्हें इतना अच्छा लगा यह सेवा, वो कलयुग में फिर से इसके रूप में आए, जगाई और मधाई। तो 4 युगों का ये पूरा फेरा इज लाइक क्विकली फॉर कृष्ण। यस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइम इज। आशु, ये शब्द का अर्थ क्या है? तो भगवान बोलते हैं तुरंत वापस आ जाएंगे। वो तुरंत में तो 4 युगों में 4 जन्म निकल गए, और वो भगवान के लिए तुरंत है। उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जिस प्रकार से प्रयास करते हैं, it is not that everything will go just in 1 day, 2 day, 1 month, 2 month, 1 year, 2 year, 10 year, 15 years. नहीं, अगर भगवान की इच्छा होगी तो जाएगा, लेकिन अगर भगवान अल्पधारिष्ट पाए, धीरे धीरे हमारा थोड़ा सा पेशेंस देख रहे हैं, we'll have to go through. Yes. अल्टीमेटली जीवन सफल हुआ है या नहीं? जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, बंगाली में एक कहावत है, भजन करो, साधन करो, मरते जान ले बेन। आप जितना भजन करते हो, साधन करते हो, कब पता चलेगा? मरते, जब मर रहे हैं, जब आखिरी घड़ी है जीवन की, तब पता चलेगा। ये है ना, भजन भी है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये ऑफ कोर्स वहां पे काफी सारी मटेरियल डिजायर्स भी हैं, कोई रोग ना सतावे, ये वो, लेकिन स्वामी इतना करेंगे। एंड कृष्णा इज रियली मर्सीफुल। कृष्णा सेज, if one has sincerely served me, even if such a devotee forgets me at the time of death, I will force myself in his consciousness. अगर एक जीवन भर एक जीव मेरे पास सही में आने के लिए प्रयत्न किया है, वो अगर मुझे भूल भी जाता है, मैं स्वयं उसकी चेतना में अपने आप को फोर्स करूंगा। यस, दिस इज हाउ लॉर्ड इज मर्सीफुल। हम देखते हैं फिर से रामानुजाचार्य को, उनके एक शिष्य पूछते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ, इफ आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर यू, इफ आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर लॉर्ड, देन व्हाट विल हैपन? सो रामानुजाचार्य गोज एंड आस्क्स, आई थिंक वरदराज जी और रंगनाथ जी, वन ऑफ देम, आई थिंक रंगनाथ जी, तो पूछते हैं अरे क्या होगा आगे? रंगनाथ स्वामी कहते हैं, इवन इफ माय डिवोटी फॉरगेट्स मी, आई विल नॉट फॉरगेट हिम। मैं उसे नहीं भूलूंगा। हम अपने जीवन में भगवान को भूलते रहते हैं, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हमें कभी नहीं भूलेंगे। सो कृष्णा इज अ वेरी वंडरफुल मास्टर। ही इज सीइंग लिटिल पेशेंस, एंड व्हेन वी वर्शिप कृष्णा, उत्साह, निश्चय और धैर्य, कृष्णा इज सो वेरी हैप्पी। कृष्णा इज सो वेरी हैप्पी। This happiness is what a devotee wants. This happiness is what a devotee is aspiring for.
श्लोक क्रमांक 35। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषि आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्। Then, after the departure of the Lord, the worshipful sage Kardama stayed on the bank of Bindu Sarovar, awaiting the time of which the Lord had spoken. तो भगवान चले गए, अब कर्दम मुनि राह देख रहे हैं बिंदु सरोवर पे, किसके आने की? शत्रुपा और स्वयंभू मनु के आने की। हम देखते हैं कि जब भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि से कितनी बातचीत की है? 10 श्लोक हैं। So from 23 to 33, 10 shlokas in which Lord has spoken to Kardam Muni. और उसके बाद भगवान चले गए। उसके बाद अब कर्दम मुनि को क्या करना है? जीवन भर उन निर्देशों का पालन करना है। दिस इज हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत थोड़े मिलते हैं, बहुत छोटे मिलते हैं, उनका पालन हमें जीवन भर करना पड़ता है। क्या हमारे मटेरियल लाइफ में ऐसा नहीं है? स्कूल में एडमिशन हमारी एक बार हो जाती है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसके बाद 12 साल वहां घिसना पड़ता है कि नहीं? है? शादी हमारी एक बार हो जाती है 20-25 की उम्र में, 30 की उम्र में, उसके बाद जीवन भर निभाना पड़ता है। बच्चा हो जाता है 9 महीने में, उसके बाद जीवन भर पालना पड़ता है। सो लाइफ इज लाइक दिस। व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम, एनी एंडेवर, कोई भी प्रयास इस जीवन में रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, सातत्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम ये नहीं कह सकते अरे अब तो मुझे आदेश मिला है, उसका आदेश का पालन हो गया, अभी आगे क्या, अभी आगे क्या, अभी आगे क्या। नहीं, पूरी भागवतम, पूरी भगवत गीता, पूरा चैतन्य चरितामृत ये आदेश ही आदेश है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया के सारे ग्रंथ जल गए, केवल भागवत बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भागवत बच गया, पूरी दुनिया के सारे ग्रंथ जल गए, कुछ नहीं बचा। भागवत का एक सेट बच गया, 18 पुस्तक। देयर इज नो लॉस एट ऑल। दिस इज हाउ भागवतम इज। दिस इज हाउ चैतन्य चरितामृत इज। दिस इज हाउ भगवत गीता इज। देयर इज नो लॉस। सो केवल ये सारी चीजें जीवन को परिपूर्ण करने के लिए उपयुक्त हैं। इसमें से इंस्ट्रक्शंस हमें लेने होंगे और इन इंस्ट्रक्शंस का पालन जीवन भर करना होगा। वो जीवन भर जब हम पालन करते हैं, एंड दैट इज हाउ धीरे 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 इंद्रिय और मन संतुष्ट होते हैं और प्यूरिफाइड, पवित्र होते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त हमेशा मेरे बारे में बातें करने में they feel happy, तुष्यन्ति, and ramanti, they are blissful in talking about me or while talking about me. So वो जब आनंद आता है, वो जब आनंद आता है, ऐसे आनंद में कल ही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में पढ़ रहा था, मैं श्लोक भूल गया कि when a devotee becomes matured in Krishna consciousness, hearing and speaking about Krishna gives that devotee so much of joy. Prabhupada compares it just like a young boy and girl find happiness in the company of each other. एक नवयुवक और एक नवयुवती एक दूसरे के साथ समय बिताने में जितना आनंद प्राप्त करते हैं, उतना ही एक भक्त को भगवान की कथा बोलने में और सुनने में आता है। So at that stage, that is where that stage is. That is rati, that is attraction. So this is where it gives us an evaluation that, oh, am I really going to that stage? क्या मैं उस स्थिति पर जा रहा हूं? न जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मुझे उस स्थिति के लिए मैं तड़प रहा हूं?
That's also okay. क्या am I longing for that stage? That, oh, I miss Krishna Katha, speaking and hearing about Krishna to such an extent as if I am missing my beloved girlfriend or boyfriend. उस परिस्थिति में है क्या, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं. So life is all about following whatever instructions we get. और हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे लाइफ लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे. नहीं, इंस्ट्रक्शंस एक या दो या तीन बार ही मिलेंगे, उनको फॉलो लाइफ लॉन्ग करना है. जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी को क्या इंस्ट्रक्शन मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, दो इंस्ट्रक्शंस. আমার इच्छा छिलो कि जो बोई करना, मेरी इच्छा थी कुछ पुस्तकें प्रिंट करूं. And he said, oh, whenever you have time, preach this message of Krishna consciousness in the Western world in English language. अंग्रेजी भाषा में इस श्रीमद् भगवद गीता और भागवत के शिक्षाओं का प्रतिपादन और प्रचार करो. और प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन में दो चीजें ही की हैं. Only two things. Full life he has done only two things. Established ISKCON, established BBT. Only two things. So this is how आचार्यों के जो शब्द हैं, भगवान के जो शब्द हैं, वो साधारण नहीं है. उनका पालन करने के लिए जीवन भर का परिश्रम चाहिए, उसमें अपने जीवन को खपाना चाहिए. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयोः अव्यवसायिनां. तो हमारे जीवन में हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि. Just like a person who is into business, he has only one thing in mind. क्या है वो? प्रॉफिट, 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 प्रॉफिट. इस पर ही उसका जीवन चलता है. उसी प्रकार से हम जब भगवान की सेवा के लिए मनुष्य जन्म लिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आए हैं, तो क्या चलना चाहिए हमारे हृदय में? ये इस भगवान की सेवा, 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 सेवा. ये जब चलता रहेगा तो बाकी सारी चीजें फिर धीरे 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 बैकग्राउंड चली जाएंगी. It will become a background noise. So इंद्रिय गड़बड़ है, मन गड़बड़ है, शरीर गड़बड़ है, ये सब क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड नॉइज बन जाएगा. और धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज से वो डेड हो जाएगा. अभी यही सारी चीजें हमारे कॉन्शियसनेस में, एटलीस्ट मेरे कॉन्शियसनेस में प्रोमिनेंट है. मन क्या चाहता है, शरीर क्या चाहता है, अहंकार क्या चाहता है. लेकिन इससे निकल करके हम जब भगवान की सेवा के बारे में व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन के रूप से सोचेंगे, then slowly the dictations of mind, senses and ego will become background noise and Krishna's service will take pradhanya. Shlok 36. मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन् महिम्. Swayambhuva Manu, with his wife, mounted his chariot, which was decorated with golden ornaments. Placing his daughter on it with them, he began traveling all over the world. तो भगवान का प्लान काम करना चालू हो गया. स्वयंभू मनु शतरूपा देवाहुति को लेकर उनके लिए एक उपयुक्त वर खोजने के लिए निकल पड़े. श्लोक क्रमांक 37. तस्मिन् सुधन्वनहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनिः शान्तव्रतस्य तत्. O Vidura, they reached the hermitage of the sage who had just completed his vows of austerity on the very day foretold by the Lord. तो जिस दिन कर्दम मुनि की तपस्या समाप्त हुई, उसी दिन स्वयंभू मनु और शतरूपा अपनी बेटी देवाहुति को लेकर उनके घर पहुंचे. कृष्णा टाइम्स इट सो परफेक्टली. Text 38 and 9.
यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् श्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् तद्वै बिन्दुसरसो नाम सरस्वत्या तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम्. The holy lake Bindu Sarovar, flooded by the waters of the river Saraswati, was restored to by hosts of eminent sages. Its holy water was not only auspicious but as sweet as nectar. It was called Bindu Sarovar because drops of tears had fallen there from the eyes of the Lord, who was overwhelmed by extreme compassion for the sages who had sought his protection. तो बिंदु सरोवर नाम क्यों पड़ा? इतने सारे महान ऋषिगण वहां रह रहे थे और भगवान की आस्था पूर्वक सेवा कर रहे थे. इस आस्था को देख करके भगवान की आंखों में आंसू आए और भगवान की आंखों से जब आंसू आए वो एक बूंद से वो बिंदु सरोवर बना. तो ऐसी महान जगह पे कर्दम मुनि रह रहे हैं. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, Kardama underwent austerities to gain the causeless mercy of the Lord, and when the Lord arrived there, he was so compassionate that in pleasure he shed tears, which became Bindu Sarovar. Bindu Sarovar therefore is worshipped by great sages and learned scholars because according to the philosophy of absolute truth, the Lord and the tears from his eyes are not different. तो भगवान कर्दम मुनि की सेवा से, उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए, उनकी आंखों से आंसू आ गए. Yes. So this is how Lord values his devotees. Lord really values his devotees. With this value, इस वैल्यू से भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, ये हम देख सकते हैं कि एक भक्त जो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो तो पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, फिर भी वो भगवान के अनन्य भाव से इंद्रिय और मन को निग्रह करके कर रहा है सेवा, फिर भी भगवान इतने प्रसन्न है कि उनकी आंखों से आंसू आते हैं. Yes. So this is how anyone who comes to Krishna consciousness is so very dear to Krishna. Coming to Krishna consciousness is not easy. It is difficult. भगवत भक्ति में आना कठिन है. आने के बाद उस भक्ति को बरकरार रखना ये और कठिन है. और उस भक्ति में परिश्रम करते करते सुखी रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो एक भक्त कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी. लेकिन वो जो एंड बीच का है ना, वो बहुत एक्स्ट्रापोलेट हो जाता है. चैंट हरे कृष्णा इज देयर, हैप्पी इज देयर, लेकिन उसके बीच के एंड में हम फंसे हुए हैं. एंड दिस एंड डजंट सीम टू एंड ओनली. ए एंड डी का ई एंड डी पता ही नहीं चल रहा है. So chant Hare Krishna and be happy, but that and has a lot of struggle imbibed in between. So that's how nothing in this world comes free. भगवान की भक्ति कैसे फ्री में मिले? ऐसा नहीं होगा. So we will have to struggle. We will have to go through problems. But then we should always know सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाळुपणे अल्पधारिष्ट पाहे. Krishna is always there, very close by. He's just hovering around. Whenever that ant becomes so huge that the rubber is going to break, Krishna makes it back again. Aram kar. So, Bindu Sarovar is made by the tears of the Lord for Kardam Muni.
और यहाँ के जल को क्या नाम दिया गया है? शिवामृत जल। शिव अर्थात ऑस्पिशियस, अमृत यानी which takes out all the miseries. So that water which is all auspicious and which takes out all the miseries of the conditions. Yes. So a devotee of Krishna is also like that Shivamrita. Yes. We have to understand this. So Krishna's water drop came as Bindu Sarovar, and Krishna's devotee also is like that drop. जब हम प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वंदना को गाते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। कृष्ण प्रेष्ठ, भगवान ने भेजा है, प्रेष्ठ भेजा गया, कृष्ण प्रेष्ठाय, भगवान ने भेजा है उनको हमारे लिए। Yes. So just like Krishna sends that drop of his tear for Kardam Muni, similarly Krishna has sent his drops, devotee, Shiva Amrita devotee for us. Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, Acharyas, they are all like that Shivamrita devotee. They are auspicious and they lead or open our gates to Amritatva. No more Janma, no more Maran, only service to Krishna. That's Jivan. Text 40. So बिंदु सरोवर का सुंदर वर्णन आता है। पुण्य द्रुम लता जाली कूजत पुण्य मृग द्विजयी सरवर तू फल पुष्पाढ्यम वनराजी श्रियान्वितम। The shore of the lake was surrounded by clusters of pious trees and creepers, rich in fruits and flowers of all seasons, that afforded shelter to pious animals and birds, which uttered various cries. It was adorned by the beauty of groves of forest trees. तो बिंदु सरोवर कितना सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर सुंदर पुण्य पेड़ों से ये बिंदु सरोवर का जो परिघ है वो आच्छादित था। The circumference of बिंदु सरोवर was adorned with pious trees. Of pious trees, क्षमा कीजिए, what are pious trees? रूपा जी बताते हैं, as there are different classes of men in human society, some are pious and virtuous and others are impious and sinful. So also among trees and birds there are pious and impious trees and birds. Trees which do not bear nice fruits or flowers are considered impious. Birds which are very nasty such as crow are considered impious. तो जिन पेड़ों में फल फूल नहीं लगते वो अच्छे वृक्ष नहीं माने गए हैं, और गलत चीजें या अभक्ष्य खाने वाले जो पक्षी हैं जैसे कौवा, वो निम्न योनि के माने गए हैं. So there are gradations everywhere. Yes. So amongst trees and birds also there are gradations. तो बिंदु सरोवर के परिघ में, in the circumference of बिंदु सरोवर, everything was very auspicious. There was nothing inauspicious. और प्रभुपाद जी वो सुंदर रूप से बताते हैं, every tree bore fruits and flowers and every bird sang the glories of the Lord. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. तो हर कोई पेड़ जो है सुंदर फल और फूल दे रहा था और हर एक पक्षी जो है हरे कृष्ण महामंत्र गा रहा था. So Prabhupada ji says, who is a pious bird who is singing Hare Krishna? उसी प्रकार से who is a pious human being who is chanting Hare Krishna. That's the definition of piety in Kali Yuga. अगर किसी के मुख पे हरि नाम है तो वो पुण्यात्मा है. बाकी कुछ भी कर लो, अगर हरि नाम नहीं है, yes, तो वो पुण्यात्मा कैसे हुआ?
क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के फेरे में ही वो घूमने वाला है, ऐसा महा अटकने वाला है, ऐसा मुंह के बल गिरने वाला है, उसकी कोई हम तुलना ही नहीं दे सकते. So the only thing that can happen which makes our life auspicious is chanting of Hare Krishna. And that is how, as devotees, we should all be very, very cautious that we are always chanting Hare Krishna and we are endeavoring to make others also chant Hare Krishna. हम अपने जीवन में स्वतः हरे कृष्ण नाम लें और दूसरों को भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र के जाप के करीब लाएं. श्लोक क्रमांक 41. मत्तद्विज गणैर्घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बर्हिन टाटोप मह्वयन्मत्त कोकिलम. तो बिंदु सरोवर कैसा है? The area surrounded with notes of overjoyed birds, intoxicated bees wandered here and there, intoxicated peacocks proudly danced, and merry cuckoos called one another. तो हर कोई मदमस्त है, ऐसा वातावरण है बिंदु सरोवर पे. So peacocks are overjoyed, birds are overjoyed, they are intoxicated, bees are overjoyed and intoxicated, cuckoos are overjoyed and intoxicated. श्लोक क्रमांक 42, 43. कदम्ब चंपका शोक कर कुंज बकुलासनैः कुंद मंदार कुटजैश्चूत पोतैरलंकृतम् कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुरकैर्जलकुक्कुटैः सारश्चैश्च कवाकैश्च चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्. Lake Bindu Sarovar was adorned by flowering trees such as Kadamba, Champaka, Ashoka, Karanja, Bakula, Asana, Kunda, Mandara, Kutaja, and young mango trees. The air was filled with pleasing notes of Karandava ducks, plovers, swans, ospreys, waterfowl, cranes, charvakas, and chakoras. तो कितना सुंदर वातावरण है. हरे कृष्ण महामंत्र का गान हो रहा है और इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, इतनी मधुर हवा बह रही है, इतने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भरा हुआ वातावरण है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स मेंशन्ड हियर आर सराउंडिंग बिंदु सरोवर. इंग्लिश सिनोनिम्स कैन नॉट बी फाउंड. तो ये जो इस यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ और पक्षी बताए गए हैं, उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट कैन नॉट बी फाउंड. टेक्स्ट 44. तथैव हरिणै क्रोडे श्वविद गवर कुंजरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर् नकुलैर्नाभिवृद्भिवृदम् नकुलैर्नाभिभिवृतम्. Its shores abounded by deer, boars, porcupines, gavayas, elephants, baboons, lions, monkeys, mongoose, musk deer. कितने सारे पक्षी भी हैं, कितने सारे प्राणी भी हैं वहां पे. हिरन हैं, जंगली सूअर हैं, पॉर्क्यूपाइंस हैं, बड़े बड़े गवय, गवय यानी वो जंगली सांड जो अंदर रहते हैं, हाथी हैं, शेर हैं, मंगूस हैं, फिर मंकीज बंदर हैं. तो कितना सुंदर वातावरण है वहां पे. तो देखिए, अब सुखदेव गोस्वामी एक साधु हैं, विरक्त सन्यासी हैं, फिर भी बिंदु सरोवर का वो इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं. He is taking these 4 shlokas just to describe Bindu Sarovar.
है कि नहीं? So we see this is a very important concept to understand. A devotee of the Lord is not averse to anything. भगवान के जो भक्त हैं वो भौतिक सुंदरता से मुंह फेर लेते हैं ऐसा नहीं है। नहीं तो बिंदु सरोवर का ना यहाँ पे नाम ही क्यों आता, और बिंदु सरोवर कितना सुंदर है, वहां कौन रह रहा है, उससे सुखदेव गोस्वामी को और मुझे पढ़ के या आपको सुन के क्या मिलने वाला है? विरक्त साधु सन्यासी हैं, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकले हैं, सन्यासी हैं सुखदेव गोस्वामी। So why is he describing the beauty of Bindu Sarovar? You see, this is how a devotee's mentality is. He is not attached to anything. He is not averse to anything. वो किसी चीज से अत्यंत आसक्ति भी नहीं है, किसी चीज को वो ठुकराता भी नहीं है। Yes. जो जिस प्रकार से उपयोगी है, यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। विषयों से वो अनासक्त है, इसका मतलब वो विषय वस्तुओं के पास नहीं जाता, ऐसा नहीं है। So this is a very important concept to understand. A devotee sees everything as a mercy of Krishna. अगर हम श्रीमद् भागवत के भगवत गीता के 10वें अध्याय के लास्ट दो श्लोक 41 एंड 42, यस, जहां पे कृष्ण बताते हैं कि आप मुझे कैसे देख सकते हो इस भौतिक जगत में। तो यह है विभूति योग 10वां अध्याय, हम जहाँ पे देखते हैं कि भगवान बताते हैं आप मुझे कैसे देख सकते हो। So that entire thing of text number 20, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अंतमेव च आदित्यानाम हम विष्णुर्ज्योतिषाम रविरंशमान। ऑल दिस आप मुझे कैसे देख सकते हो, हर एक चीज में आप मुझे किस प्रकार देख सकते हो। एंड फाइनली द लास्ट टू वर्सेस ही सेज यद्यद् विभूति मत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवा। अरे तात्पर्य, सभी ऐश्वर्यशाली सुंदर और तेजस्वी अभिव्यक्ति आप जो कुछ भी देख रहे हो है अर्जुन, जानिए कि वो मेरी शक्ति का एक भाग है। एनीथिंग ब्यूटिफुल, वंडरफुल, मार्वलस दैट यू सी, it is only a spark of my splendor. And ahead he says, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इतने सारे विस्तार पूर्वक ज्ञान की क्या आवश्यकता है, केवल मेरे एक अंश से ही इस संपूर्ण विश्व का मैं सृजन पालन करता हूं। एक अंशेन स्थितो जगत, नगण्य है ये। So a devotee of the Lord always sees anything in this material world like this. So he is not averse and he is not attracted. राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। He is not averse and he is not into it also. He sees everything. It is like कोई व्यक्ति आए, आपको 2 करोड़ रुपए दे, बोले यार मैं फ्राइडे टू मंडे जा रहा हूँ, मंडे आके ले लूंगा, तो वो 2 करोड़ है आपके पास, आप लेके उसे उड़ा दोगे क्या? नहीं, यू विल बी कॉशियस, क्योंकि वो आगे आने वाला है पूछने के लिए, मंडे को सुबह आएगा वो। सो यू आर सीइंग, बट इफ आई एम रियली अ गुड मैन देन आई विल कीप इट एज इट इज। If I am a rogue, I will use it. Yes, उसी प्रकार से, so he is not attracted to that 2 crore rupees, he is not averse to that 2 crore, इसलिए तो लिया है उसने,
उसी प्रकार से हमने अभी अपने लिए ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि हमने भगवान से गिरवी ली है अपने लिए। इस जन्म के अंत में इस सब का हिसाब देना है भगवान को, तो कितना ज्यादा विल हैव टू बी केयरफुल कि जब भगवान हिसाब मांगेंगे। फिर से मीराबाई की वो ये याद आती है, चदरिया झीनी रे झीनी। हम्म, राम 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 नाम रस भीनी, चुनरिया झीनिया चदरिया झीनी रे झीनी। हम्म, बहुत सुंदर भजन है वो। पांच तत्व अष्ट प्रहर का चरखा चलाया, पांच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी। तो 3 गुणों से भरे हुए संसार में 5 तत्व का चरखा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 9-10 मास बुनन को लागे। माँ के गर्भ में वो 9-10 मास रहती है। ये चदरिया, ये शरीर को एक चादर के रूप में कबीरदास जी कहते हैं। और लेके क्या किया, मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ी शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। अभी चादर ओढ़ ली है, ऐसा मत समझो ये तो जीवन हो गया, नहीं, ये 2 दिन दी है। सो जैसे ही समय समाप्त हो जाएगा, अच्छा, क्या उस समय के लिए हम तैयार हैं? सो दिस इज ध्रुव प्रहलाद ने ली चदरिया। And then he says he has perfected, they have perfected the life. इस प्रकार से, वो मुझे पूरे लिरिक्स याद नहीं है, but this is a very beautiful song. Yes, चदरिया झीनी रे झीनी। अनूप जलोटा भी गाते हैं उसको, बहुत फेमस। So this is how a devotee of the Lord sees everything in relation to Krishna. And in that relation to Krishna, everything makes sense. So आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। कल से हम देखेंगे किस प्रकार ऐसे सुंदर बिंदु सरोवर में ये आते हैं। कौन आते हैं? स्वयंभू मनु, शत्रुपा और देवाहुति। और बाद में, दिस वाज ऑल सेटिंग द सीन, अब चैप्टर का एक्चुअल अर्थ शुरू होगा, क्योंकि चैप्टर इज एंटाइटल्ड टॉक्स बिटवीन कर्दम एंड स्वयंभू मनु। तो वो टॉक्स अभी शुरू होंगे। सो दिस वाज द सेटिंग ऑफ द सीन कि व्हाट आर दीज टॉक्स, ये टॉक्स क्यों आ रहे हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, कल हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।